कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ते जाइए, जहाँ नहीं समझ में आता हो पूछते जाइए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जगत प्रोटिस्टा। और जगत प्रोटिस्टा में अपन थोड़े बहुत उसके लक्षण, उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है, कैसे उसमें प्रचलन होता है, ये अपन थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन को अपन ने ज़्यादा नहीं पढ़ा। रिप्रोडक्शन में अपन जैसे पार्ट बाय पार्ट जैसा आता जाएगा अपन देखते जाएंगे उसमें। अब इसमें सबसे पहले तो अपन ये देख लें जगत प्रोटिस्टा में कि जगत प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है, उसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, क्यों किया गया है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जगत प्रोटिस्टा को जीव जगत का कूड़ेदान कहा जाता है। कूड़ेदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक कोश की सभी यूकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया है, जो कुछ तो खुद अपना भोजन बनाते हैं, पौधों जैसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उपभोक्ता अपघटक हैं, मृतोपजीवी हैं, कुछ ऐसे हैं जो परजीवी हैं और उनका मतलब लाइफ स्टाइल बहुत चेंज है। फिर भी चूंकि वो एक कोश के हैं और यूकैरियोटिक हैं, इसीलिए उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। काफी वेरिएशंस हैं इसमें। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि जगत प्रोटिस्टा को कितने भागों में बांटा गया है। जगत प्रोटिस्टा को उसके न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला, प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में सबसे पहला है इसमें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। ऐसे प्रोटिस्ट जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। दूसरा है उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट। अब देखिए इसमें भी उपभोक्ता अपघटक, ये जुड़ा हुआ शब्द है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट। उपभोक्ता यानी जो किसी अन्य के द्वारा बनाए हुए खाने को खाता है। अपघटक यानी मरे हुए सड़े गले पदार्थों को तोड़कर उनसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। और जो तीसरा है वो है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ शब्द से आप परिचित होंगे। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट का मतलब होता है जो एक कोश की है और वे हमेशा अधिकतर परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं या फिर जंतुओं के समान अपना भोजन ग्रहण करते हैं। या तो वो परजीवी होते हैं या फिर वो जंतुओं के समान दूसरे जीवों को निगल कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो 3 प्रकार में 3 भाग में इसमें क्लासिफाइड किया गया है जगत प्रोटिस्टा को 3 भाग में। पहला प्रकाश संश्लेषी जो पौधों के समान है और अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरा उपभोक्ता अपघटक जो या तो भोजन बनाते हैं या फिर अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं या सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा जो है वो है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट या तो परजीवी होते हैं या जंतु संभोजी होते हैं, जंतु के समान अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषी। इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी जो है इनको भी और भागों में बांटा गया है। उनको जिन भागों में बांटा गया है वो भाग है, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। पहला डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स अब देखिए इसमें 2 शब्दों को जोड़कर ये शब्द बना है। डायनो मतलब 2, फ्लैजिलेट्स यानी फ्लैजिला। तो ऐसे एक कोश के जीव जिनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। ये और कैसे? पहला लक्षण इसका क्या होगा? ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं।
दूसरा लक्षण क्या होगा, इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। और इनका जो उदाहरण है, इनके जो एग्जाम्पल है वो अपन पढ़ेंगे, जब इनके लक्षण देखेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे, वो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में ये 2 कशाभिका वाले जंतु हैं, इनमें 2 कशाभिका पाई जाती है। फिर दूसरा 2 कशाभिका वाले जीव हैं। फिर इसका दूसरा भाग है डायटम्स। ये पहला ये था डायटोफ्लेजिलेट्स, दूसरा डायटम्स। डायटम्स का मतलब है ये 2 अणु मतलब 2 पार्ट से मिलकर बना। जैसे आपने साबुनदानी देखी होगी, एक पार्ट होता है नीचे और एक पार्ट होता है उसको ऊपर ढकने वाला। बिल्कुल ऐसे ही इनकी बॉडी होती है, साबुनदानी जैसे रेक्टेंगल नहीं, किंतु 2 पार्ट से बनी हुई होती है, जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग हो सकता है। और ये अपने रिप्रोडक्शन में ऐसा करते भी हैं कि ये प्रत्येक भाग अपना एक अपोजिट पार्ट बना लेता है और अलग होकर नए जीव को जन्म देते हैं। तो डायटम्स ये 2 पार्ट में बने होते हैं और इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है। एक्चुअली इनकी जो भित्ति है वो 2 परतों से बनी होती है, अंदर की तरफ सेल्यूलोज पैक्टिन से और बाहर की तरफ सिलिका से। तो ये जब समुद्र में रहते हैं, ये सभी समुद्र में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो एक कोश की जीव है। ये लगातार मरते रहते हैं, तो इनकी जो बाहरी कोशिका भित्ति है समुद्र की तह में नीचे जमा होती रहती है और जमा होकर वहाँ पर जो उसकी भूमि है वो बहुत ही छिद्रित हो जाती है। छिद्रित मीन्स देखो सिलिका यानी रेत, तो वो रेत जमती है जब, तो बीच बीच में छोटे छेद रह जाते हैं और उस भूमि का उपयोग डायटम भूमि या डायटमी वीथिका कहा जाता है उसको। और उसका उपयोग बड़े बड़े फिल्टर बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, अग्निसह ईंटें बनाने में किया जाता है। कहने को ये एक कोश की जीव है, किंतु इसका बहुत अधिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तीसरा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, पहला डायटोफ्लेजिलेट्स, दूसरा डायटम्स, और जो तीसरा है वो है आपका यूग्लिनॉइड्स। ये भी बहुत अलग टाइप की जीव है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स कैसे जीव है? यूग्लिनॉइड्स ऐसे जीव है जो जंतु और पौधों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जंतु और पौधों के बीच संयोजी कड़ी बनाने वाले जीव कौन से हैं? तो वो कौन से हैं? यूग्लिनॉइड्स। ये यूग्लिनॉइड्स पादप समभोजी भी होते हैं और जंतु समभोजी भी होते हैं। पादप समभोजी यानी जब इनको बाहर से भोजन नहीं मिल रहा है बना बनाया, तो ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। और जब बाहर से भोजन मिल रहा है तो ये उसी भोजन को निगल कर और उसे डाइजेस्ट करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करें। तो ये यूग्लिनॉइड्स कैसे जंतु हैं? जो पादप समभोजी और जंतु समभोजी दोनों हैं, यानी ये पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, एक शब्द के उत्तर दो या खाली स्थान में या सही जोड़ी में, कि पौधे और जंतुओं के बीच संयोजी कड़ी का नाम लिखो या संयोजी कड़ी क्या है, उस जीव का नाम लिखिए। तो उसका नाम आप यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लिना, उसे आप आराम से लिख सकते हैं, यूग्लिना। ठीक, चलिए आप ये तो हमने हमारी कौन सी प्रोटिस्ट, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। अब आते हैं अपन उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट में। इसको फिर इसके अंदर 2 पार्ट है। पहला है अकोशिकीय एसेल्युलर श्लेष्म फफूंद, और इसका दूसरा है क्लास कोशिकीय
श्लेष्म फफूंद। आ कोश की श्लेष्म फफूंद और कोश की श्लेष्म फफूंद। अब ये श्लेष्म शब्द आपने पहली बार सुना होगा। इसको श्लेष्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इनका कोई जो बॉडी का शेप है वो निश्चित नहीं होता, बहुत ही चिकने होते हैं, आजू बाजू चिकनी परत होती है इनमें, और ये अधिकतर अपघटक होते हैं, कभी कभी ये उपभोक्ता जैसे रहते हैं। तो आ कोश की जो श्लेष्म फफूंद है ये ज्यादातर अपघटक की होती है, और जो कोश की श्लेष्म फफूंद है इसमें फिर भी सेल वॉल पाई जाती है। शेप इसका भी निर्धारित नहीं होता, लेकिन इसमें सेल वॉल पाई जाती है। इसको आ कोश की क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके आजू बाजू सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं होता, बिखरा हुआ इसका झिल्ली में रहता है, जबकि इसका जो सेल वॉल है झिल्ली के चारों ओर इसमें पाई जाती है। इसीलिए इसे बोला गया कोश की श्लेष्म फफूंद और इसे बोला गया आ कोश की श्लेष्म फफूंद। ये अधिकतर अपघटक होते हैं, जबकि ये उपभोक्ता भी हो सकते हैं। अब देखिए ये फफूंद है, इसे फिर जगत कवक में क्यों नहीं रखा गया? तो जगत कवक में जो रखे जाते हैं कवक फंजाई, उनमें सेल वॉल होती है, उनका जो आकार है वो निश्चित होता है, उनमें प्रजनन के तरीके ये सब निश्चित होते हैं, इनमें ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। और इसके जो उदाहरण है श्लेष्म फफूंद के वो है डायडेनियम, डायडेनियम, और दूसरा उदाहरण है फाइसेरम। प्रत्येक में मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ और ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। यहाँ भी मैंने आपको बताया डायरेक्ट एस्केप्स में इसका मेन ये दो पार्ट से बना है, और इनके उदाहरण अभी मैंने बताए थे आपको कौन कौन से, गोनाइडोलेक्स, एंड नॉक्टिलुपा। तो सबके एग्जाम्पल हमें बनना चाहिए। इसका उदाहरण आपको बताया यूग्लियम, ठीक है। ये दो अपने कंप्लीट हो गए। पहला प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्ट, दूसरा उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट। अब तीसरे पार्ट पर अपन आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जब पहले इनको जंतु जगत में रखा गया था, लेकिन बाद में इनको अलग किया गया। एक कोश की जीवों को इसमें प्रोटिस्टा में रख दिया गया, जिनमें केंद्रक पाए जाते हैं, जिनका रहन सहन बाकी जंतुओं से थोड़ा अलग है, और इसे भी 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया। इसको प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट को भी 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया। पहला, सबसे पहला जो है वो है ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स, इसके नाम से ही समझ में आता है तुमको कि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, और कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। और इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। फिर इसको प्रोटोजोआ का दूसरा टाइप जो है वो है सार्कोडाइना। इसमें प्रजनन अंग जो है वो कूटपाद है, इसमें प्रजनन अंग कूटपाद है, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। तीसरा पार्ट इसमें है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाली। प्लाज्मोडियम वास्तव में क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है, जो मच्छर में पाया जाता है लेकिन रोग उत्पन्न नहीं करता। मनुष्य में जाने पर ये रोग उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, और वो किस ऑर्डर में आता है? स्पोरोजोआ में। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम।
का परजीवी है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। उसके बाद में जो चौथा इसका पार्ट है वो है सीलिएटा। सीलिएटा बिल्कुल हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है। इसमें ऐसे जीव होंगे जिनमें प्रजनन अंग सीलिया होंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कोई प्रश्न, आपने पढ़ चुके हैं उसको। बहुत सारे सीलिया होते हैं। इसी में पार्ट 1 में जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने यूग्लिनॉइड्स में प्रचलन में आपको बताया था प्रभावी आघात, क्षतिपूर्ति आघात किसमें होता है, सीलिया द्वारा होता है। और सीलिया किसमें पाए जाते हैं, एग्जाम्पल बताया था पैरामीशियम में। तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए कि जगत प्रोटिस्टा को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है, इस पे पहला पार्ट है डायनोफ्लेजिलेट्स। इसमें 2 कोशिकाएं होती है, एक लंबवत होती है, एक अनुप्रस्थ होती है। इसमें डायटम्स 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। और जो यूग्लिनॉइड्स है ये जंतु और पौधे के बीच की कड़ी है जिन्हें यूग्लिना, इसका एग्जाम्पल क्या है यूग्लिना। ठीक। उसके बाद उपभोक्ता अपघटक में 2 है, आकोष्ठी श्लेष्मकुंड और कोशिकी श्लेष्मकुंड। जिसमें आकोष्ठी में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती, आकार निश्चित नहीं होता। अपघटक है ये, एग्जाम्पल है डायडेनियम। कोशिकी श्लेष्मकुंड ये उपभोक्ता होते हैं और इनका एग्जाम्पल है फाइसेरम, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। और जगत प्रोटिस्टा का तीसरा पार्ट है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन जो प्रोटिस्ट है इनको प्रचलन अंगों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है जूफ्लैजिलेट्स, जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में ज्यादा है, कुछ एग्जाम्पल्स में कम है। और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, ये भी रोग कारक है। उसके बाद में है दूसरा प्रोटोजोन है सार्कोडाइना। सार्कोडाइना में प्रचलन कूटपाद द्वारा होता है और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। फिर प्रोटोजोन का तीसरा पार्ट है स्पोरोजोआ। ये स्पोरोजोआ पूरे अधिकतर परजीवी है, जिसमें एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया का परजीवी है। इसका जीवन चक्र 2 प्राणियों में पूरा होता है, मच्छर में और मनुष्य में। और ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। चौथा प्रोटोजोन है सीलिएट्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पूरे शरीर में सीलिया पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम।